सपोज द कंटेंट ऑफ ए टेक्स्ट फाइल। यहाँ पे टेक्स्ट फाइल गिवन है जिसका नाम है नोट्स डॉट टेक्स्ट फाइल। तो इसका जो कंटेंट है वो गिवन है आपको ये वाला। तो एक टेक्स्ट फाइल में ये कुछ कंटेंट गिवन है आपको। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अब इस पाइथन कोड का आपको आउटपुट बताना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या कर रहा है, ये इस फाइल को ओपन कर रहा है। नोट्स डॉट टेक्स्ट फाइल को ओपन किया गया। अब एफ डॉट सीक 29, तो ये क्या करेगा, तो सीक फंक्शन क्या करता है, ये कर्सर की पोजीशन को चेंज करता है। तो ये जो कर्सर है अब कौन से करेक्टर पे मूव कर जाएगा, 29th करेक्टर पे मूव कर जाएगा। तो यहाँ से करेक्टर काउंट कर लो, जैसे ये 1, ये 2, 3, 4 और स्पेस को भी काउंट करता है। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। तो ओ के बाद, टी ओ के बाद मतलब कि ओ के जस्ट बाद यहाँ पे कर्सर होगा अब आपका। तो सीक पोजीशन, सीक मेथड ने क्या किया, जो कर्सर की पोजीशन को चेंज कर दिया, मतलब कि 29th करेक्टर के जस्ट बाद यहाँ पे कर्सर है। अब नेक्स्ट फंक्शन क्या कह रहा है कि s इज इक्वल टू एफ डॉट रीड। अब यहाँ पे इसने रीड फंक्शन लगाया है। तो रीड फंक्शन क्या करेगा, जहाँ पे कर्सर है अभी वहीं से रीड करना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पे रीड के अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं दिया, कोई वैल्यू नहीं दी। इसका मतलब उसके बाद जस्ट पूरी फाइल को रीड करेगा। तो अब जो कर्सर है वो आपका यहाँ पे है ओ के जस्ट बाद। तो ओ के जस्ट बाद वाले ही स्टेटमेंट को क्या करेगा, ये रीड कर लेगा, मतलब कि ये कंप्लीट आपका रीड हो जाएगा। तो ये स्पेस के साथ में स्पेस आएगा, फिर क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग और प्रिंट कर देगा एस। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आपका बी आ जाएगा। इसमें बस ध्यान देने वाली चीज ये थी, तो आपका जो सीक फंक्शन है ये क्या कर रहा है, ये कर्सर की पोजीशन को चेंज कर रहा है। जस्ट 29th करेक्टर के जस्ट बाद कर्सर पहुंच जाएगा वहां पे, और उसके बाद से आपने रीड फंक्शन लगाया तो उसके बाद से सारी फाइल को रीड कर लेगा। तो आंसर आ गया आपका बी। आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग दिया हुआ है एस इज इक्वल टू गुड मॉर्निंग। प्रिंट करना है एस डॉट कैपिटलाइज और एस डॉट टाइटल, और यहाँ पे एंड किया है इसे सिंबल से। तो अगर इसको आप आंसर को गैस करना चाहते हो तो देखो एंड में ये सिंबल आना चाहिए आपका। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले ऑप्शन में ये सिंबल नहीं आ रहा, तो मतलब ये तो आंसर नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। अब आपके आंसर बचे सी और डी के एंड में आ रहा है, तो सी भी हो सकता है और डी भी। बट अगर देखोगे गुड मॉर्निंग के बीच में सेपरेटर यहाँ यूज नहीं किया इसने, इस वाली प्रिंट स्टेटमेंट में सेपरेटर नहीं है, तो मतलब कि ये सिंबल बीच में तो आने का कोई चांस ही नहीं बनता यहाँ पे। तो मतलब आंसर सी भी नहीं होगा। तो एक ही आंसर यहाँ पे बचता है आपका, ये सारे ऑप्शन कट करने के बाद डी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये तो हमने देखा जो स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा। बट अब अगर एज पर इस रूल चलो कि एस डॉट कैपिटलाइज क्या करता है, तो कैपिटलाइज क्या करेगा, जो इस स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको कैपिटल करके रिमेनिंग जो भी है वो आपके सारे लोअर केस होंगे। मतलब कि गुड मॉर्निंग ऑलरेडी गिवन अपर केस में, तो जी तो अपर केस में रहेगा, बट जो रिमेनिंग आपके जितने भी कैरेक्टर बच गए वो क्या हो जाएंगे, लोअर केस में हो जाएंगे। तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग फर्स्ट वाला एस डॉट कैपिटलाइज क्या प्रिंट करेगा, गुड मॉर्निंग। तो जी बड़ा हो गया इसका। अब कॉमा लगा के एस डॉट टाइटल क्या करता है, टाइटल क्या करता है, दोनों वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल में कन्वर्ट करेगा, मतलब कि टाइटल, मतलब कि जी कैपिटल में होगा और एम भी कैपिटल में, और रिमेनिंग कैरेक्टर स्मॉल होंगे। तो यहाँ पे देखो डी वाले में ये गुड हो गया और ये मॉर्निंग, तो एम और जी बड़ा है और एंड कर देगा इस सिंबल से। तो इसीलिए आंसर क्या आ गया आपका डी। तो ये दोनों तरीकों से आप कर सकते हो कि एक हमने देखा कि एंड इक्वल टू सिंबल से होना चाहिए, तो वो आपको बाय चांस डी ही आंसर यहाँ पे मैच हो गया। आपको इतना कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। आइडेंटिफाई द आउटपुट। अगेन यहाँ पे एल इक्वल टू एक एम्प्टी लिस्ट दे रखी है ये। अब फॉर लूप लगाया आई इन रेंज, तो
आई की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, आई इक्वल टू 0, 1, 2 और 3। तो आई इक्वल टू 1 पे, आई इक्वल टू 0 पे जब ये फॉर लूप चलेगा, जब आई इज इक्वल टू 0 है आपका, तो एल डॉट अपेंड, तो अब ये क्या कर रहा है, जो एम्प्टी लिस्ट है उसमें अपेंड करेगा। मतलब अपेंड फंक्शन किस लिए यूज होता है, ये एलिमेंट को ऐड करने के लिए यूज होता है लिस्ट में। तो एक एलिमेंट ऐड करेगा, कौन सा एलिमेंट ऐड करेगा, ये 2 इंटू आई प्लस 1। तो यहाँ पे आई इक्वल टू क्या है, 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 1। मतलब कि 1 एलिमेंट यहाँ पे लिस्ट में आपका इंसर्ट हो गया। तो इस लिस्ट में अब कौन आ गया, 1 आ गया, अपेंड कर दिया। अब दोबारा से आई इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है आपकी, 1। तो आई इक्वल टू 1, अगेन लूप चलेगा आपका, फॉर लूप चलेगा और अपेंड करेगा। अब अपेंड क्या करेगा, ये 2 इंटू आई की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, ये अब आ गया आपका 3। तो अब 3 इसमें अपेंड हो जाएगा इसे लिस्ट में। अब आई की वैल्यू 2 हो चुकी है और 2 पे फिर से वही सेम चीज चलेगी। तो 2 इंटू आई, आई कितना है यहाँ पे, 2 प्लस 1, तो ये अब आ गया आपका 5। तो ये 5 एलिमेंट इसमें इंसर्ट हो जाएगा। अब आई इक्वल टू 3, तो 3 पे सेम चीज होगी, 2 इंटू आई कितना है, 3 है, प्लस 1 ये हो गया 7। तो ये लिस्ट अपेंड होके यहाँ पे ये एलिमेंट आ गया इस लिस्ट में। तो ये फॉर लूप यहाँ खत्म होता है, क्योंकि एक कम चलता है ऑलवेज। तो 4 से एक कम चलेगा, मतलब 3 तक ही चलेगा ये लूप। अब लास्ट वाली स्टेटमेंट क्या कर रही है, प्रिंट कर रही है इस लिस्ट को, बट यहाँ पे स्टार्टिंग नहीं दी और स्टॉप भी नहीं दिया, बट -1 स्टेप दिया है। तो जब ये स्टेप दिया हो ना -1, तो ये रिवर्स करता है लिस्ट को, हमेशा प्रिंट कर देगा, रिवर्स करके प्रिंट करेगा। तो ये भी आप याद रखना सिंटैक्स, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, बट स्टार्ट और स्टॉप नहीं दिया है, बट -1 दिया है स्टेप। तो ये इसको रिवर्स करके प्रिंट कर देगा। तो लिस्ट को रिवर्स करके प्रिंट करने का मतलब है 7 5 3 1। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ गया आपका, ए वाला। आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे डी इक्वल टू एक एम्प्टी डिक्शनरी ली हुई है ये। अब टी इज इक्वल टू, ये टी क्या है यहाँ पे, टपल है। अब आपका 4 स्ट्रिंग है इसमें। फॉर लूप लगाया आई इन रेंज 1,5। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी, देखो आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, फिर 2, 3 और 4, क्योंकि एक कम चलता है हमेशा, 5 से एक कम मतलब 4। अब फॉर लूप के अंदर क्या हो रहा है, डी आई इज इक्वल टू, तो डी आई का मतलब जो डिक्शनरी ली है, अब उसमें ये एलिमेंट ऐड होते रहेंगे। तो कौन से एलिमेंट ऐड होंगे, जब आई की वैल्यू 1 है तो D1। तो D1 क्या आएगा, टी आई -1, मतलब 1 -1 0, मतलब T0। तो T0 कौन सा है, ये वाला। तो ये एलिमेंट अब किस में ऐड हो गया, डिक्शनरी में। तो ये की बन जाएगा। अब की और वैल्यू, की क्या बन गई आपकी, आई की वैल्यू 1 है, तो 1 के साथ में अब इसकी वैल्यू ये आ गई। तो इस तरह से ये एलिमेंट ऐड होते रहेंगे, ये पेयर ऐड होते रहेंगे किसमें, डिक्शनरी में। सेकंड, आई की वैल्यू जैसे 2 होगी, तो यहाँ पे फिर से D2। तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 2 -1 T1। T1 कौन सा है, ये वाला। तो T1, तो 2 की वैल्यू क्या आ गई अब यहाँ पे, ये। तो इस तरह से ये डिक्शनरी में कन्वर्ट होता रहेगा। अब जैसे आई की वैल्यू 3 होती है, तो D3, 3 भी क्या आ जाएगा अब, 3 -1, 3 -1 मतलब 2, तो 2 पे कौन है, तो यहाँ पे 3 की वैल्यू ये आ गई। ऐसे ही आई इक्वल टू 4 हुआ, तो D4, 4 की वैल्यू यहाँ पे 4 -1 3, तो 3 पे ये है और ये आपका। अब क्योंकि 4 तक ही रन होगा और प्रिंट करना है डी को, अब डी को प्रिंट करना है, तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसमें से ये डिक्शनरी आ गया। ये डिक्शनरी देखो, फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं, फोर्थ, फोर्थ वाला आपका आंसर हो जाएगा इसमें, मतलब कि डी। तो ये डिक्शनरी में कन्वर्ट कर रहा है टपल को, तो टपल को डिक्शनरी में कन्वर्ट किया इसने। आइडेंटिफाई द आउटपुट। तो यहाँ पे L1 L2 इक्वल टू, तो यहाँ पे दो लिस्ट दी है L1, तो L1 ये है और L2 आपकी एम्प्टी लिस्ट है। अब आई लूप लगाया है, रेंज आई इन रेंज लेंथ ऑफ L1, L1 की लेंथ कितनी है यहाँ पे 4। तो यहाँ पे लेंथ कितनी है 4 है, तो आई की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 0 1
2 और 3 क्योंकि 4 है तो एक कम चलेगा। अब इस फॉर लूप के अंदर क्या हो रहा है L2 डॉट इंसर्ट, तो इंसर्ट नाम का एक मेथड यूज किया है जो कि लिस्ट में यूज होता है। इंसर्ट क्या करता है, पर्टिकुलर इंडेक्स पे इंडेक्स पे ये एलिमेंट ऐड करेगा। कौन सा एलिमेंट, L1 डॉट पॉप मेथड। तो ये पॉप मेथड भी आपका क्या करता है, लिस्ट में से जो लास्ट एलिमेंट है उसको डिलीट करता है ऑलवेज। लास्ट एलिमेंट को डिलीट करेगा और वो डिलीट करके यहाँ पे L1 डॉट पॉप क्या देगा, लास्ट एलिमेंट देगा इस लिस्ट का, L1 लिस्ट का, और उसको L2 में इंसर्ट करेगा I इंडेक्स पे। तो देखो क्या होगा अब इसमें, अगर इसको लूप पूरा कंप्लीट आपका लूप रन हो जाएगा और L2 में इंसर्ट होते रहेंगे एलिमेंट, और फिर करना है प्रिंट आपको L1 कोमा L2 सेपरेटर आपका एम्परसेंड। तो यहाँ पे L1 और L2 को सेपरेट, तो सेपरेट करने के लिए अब देखो यहाँ पे अगर आप एक सिंपल सा आइडिया लगाओ विदाउट सोल्विंग, तो देखो L1 में से पॉप कर रहा है ये, तो L1 में से सारे एलिमेंट पॉप हो जाएंगे क्योंकि 0 1 2 और 3, तो सारे एलिमेंट जब पॉप हो गए तो इसका मतलब L1 फाइनली आपकी एम्प्टी हो जाएगी और L2 में इंसर्ट होते रहेंगे सारे के सारे एलिमेंट। तो यहाँ पे L1 क्योंकि सबसे पहले किसको प्रिंट कर रहा है, ये L1 को कर रहा है, तो यहाँ पे L1 देखो कहाँ पे एम्प्टी है, तो पहले वाले ही ऑप्शन में एम्प्टी है, तो मतलब कि जो इसका आंसर आएगा वो ए ही तो आएगा। तो ये तो हमने एक आइडिया से, एक ट्रिक के थ्रू हमने गैस कर लिया इसका आंसर। अब दूसरा देखो, अगर ये पॉप कर रहा है तो सबसे पहले पॉप किसको करेगा, 25 को, तो L2 के अंदर 25 को इंसर्ट कर देगा, फिर पॉप करेगा 20 को इंसर्ट कर दिया, फिर 15 को पॉप करेगा, फिर 10 को करेगा, तो आंसर तो यही आएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, ए।